हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ। और ये जो रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी, ठीक है। तो जो भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी आपको डिच किए हैं, गिराए हैं, धोखा दिए हैं, आपको छोड़कर किसी और पर्सन को चूज कर लिए, तो देखेंगे कि क्यों चूज कर लिए, क्या रीज़न है। और अभी वो जो है, अगर हम क्या रीज़न है देखेंगे तब तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी गाइज। तो हम देखेंगे कि जिन लोगों ने भी आपको ठुकराया है, छोड़े हैं, लेफ्ट आउट फील कराए हैं, इस समय में उस पर्सन जो है क्या फील करते हैं आपके लिए, और जिनके लिए गए, जिनके पास गए, उनके लिए क्या कुछ महसूस करते हैं, ठीक है। तो अगर लगेगा तो मैंने सोची तो थी कि थर्ड पार्टी और उनके साथ क्या चल रहा है एक रीडिंग बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। ऐसा लगता है थर्ड पार्टी और उनकी जान के क्या ही करोगे यार, अपना जानो और अपने आप को निकालो और देख लो अगला क्या करता है, क्या कर रही है। कनेक्शन है तो लगता होगा, देखने तभी आते हैं आप लोग, ठीक है। क्या ही करोगे, लगेगा तो बीच में जैसी एनर्जी रहेगी बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके तरफ चलते हैं कि ये जो होगा कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में सेम, ये लिविंग इन रिलेशनशिप में ओपोजिट, लिविंग इन रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में, मैरिटल में, किसी में भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन, कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है। क्योंकि यू वर्सेस थर्ड पार्टी, यानी कि थर्ड पार्टी तो होगी तभी रिलेशनशिप का धज्जियां उड़ी है। तो थर्ड पार्टी कौन है, कैसी है, पता चल जाएगा और देखेंगे कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। तो चलिए आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करें। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा, ठीक है। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। और चलिए अब कनेक्ट हो जाएं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनका भी नाम लेके, जिनको याद करके देखना चाहते हैं, जो थर्ड पार्टी में भी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, जो जिनके वजह से व्यूअर्स को छोड़े हैं, वो जो है व्यूअर्स के साथ इस वक्त में प्रेजेंट में जब भी ये जाएगी उस वक्त के करंट एनर्जी आप लोगों की होगी। तो उस क्या है उस पर्सन की करंट एनर्जी बताएं। एनर्जी चेक कर रहे हैं एनर्जी ऑरेकल से, तो देखेंगे कि एनर्जी उस पर्सन की क्या कुछ है आपके लिए। पहले तो पर्सन की देख लेती हूँ, फिर आपके लिए देखती हूँ। भाई पर्सन की कंडीशन बहुत ख़राब है। नंबर 13, अपना कार्मा, किसी कार्मा का भुगतान कर रहे हैं। नंबर 13, ठीक है। कोई कर्ज, किसी की बद्दुआ हाई लगी है, मे बी आपकी बद्दुआ हाई लगी हो, तो अपना ही कर्मा का भुगतान कर रहे हैं इस वक्त। और फाइनेंशियल जो इनका जो भी सिचुएशन है, कंस्टेंट्स है, ये मतलब बहुत ही बेकार, बकवास, मतलब बहुत ही दयनीय है, ठीक है। झज्झर हुआ पड़ा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन इस पर्सन का ठीक नहीं है, पैसे के जोड़ तोड़ हिसाब किताब में लगे हुए हैं। अर्निंग का में स्पेंडिंग ज़्यादा है, या अर्निंग नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं। जो जमा पूंजी वगैरह था वो भी ख़त्म हो रहा है और कार्मा भुगतान कर रहे हैं। 13 नंबर जो है, तो किसी के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा इन्होंने कैरियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दिए थे, खड़े किए थे, तो यूँ समझ लीजिए बैक फायर किया है, क्योंकि कार्मा का ये पर्सन भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्मिक फेज को काट रहे हैं ये। और देखते हैं और क्या है। हे भगवान तो हंसी आ रही है यार मुझे, कहीं आपका ही तो बेड़ा गर्क नहीं किए थे ये हैं। उनकी एनर्जी इतनी खराब और आज आपकी एनर्जी डोर टू वैल्यू, इतने पैसे गिर रहे हैं और इस पर्सन के मतलब मकड़े के जाले लग रहे हैं, देखो। तो यहाँ पे मुझे बहुत हंसी आ रही है। आपका ही किस्मत खराब किए थे, आपकी बद्दुआ लगी है लगता है।
आपने हाय दी होगी कि जहाँ मुझे खड़ा किए हो, जहाँ मेरी हालत बनाए हो, भगवान वो दुर्गति तुम्हारी करे, लग गई है लगता है ना। तो आप वहाँ से निकलते हुए आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है। उन वो क्या देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है? एनर्जी तो भाई बहुत बुरा है। अगर उनके नज़र से देखे, देखो मिररिंग नंबर 1331 है ना, मिररिंग नंबर। तो मैंने क्या बोली, आपकी बद्दुआ तो नहीं लगी, आपकी हाय तो नहीं लगी। ऐसा तो नहीं कि आपको यहाँ पे डाले थे, रखे थे और आप अलग हुए हैं, डिटैच हुए हैं, थर्ड पार्टी में गए हैं। तो आप जो है अब फ्री हुए हैं, अपने आप पे ध्यान दिए हैं और आप जो है जस्ट ओपोजिट, मतलब टेबल है स्टैंड, समय बदल चुका है। तो वहाँ पे अभी पर्सन आपको देख रहे हैं और अपनी ये कंडीशन है। तो उनकी कंडीशन ये और आपकी कंडीशन ये देख के तो क्या ही बोले। तो आपकी वैल्यू तो बढ़ गई है, ठीक है, अर्नर हो गए हैं आप लोग। और बताएं, अब रिलेशनशिप को भी देख लें कि रिलेशनशिप को ये बंदा बंदी कहाँ देखते हैं। आ जाओ बताएं, ये जो भी है व्यूअर्स को यहाँ देखते हैं तो रिलेशनशिप को ये क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं। ओहो, इनडिसीजन, क्रॉस रोड पे थे ये, इनको पता नहीं चला कि थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए या आपके तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस समय जो है कार्ड जस्ट लाइक ऐसा था। तो कुछ हद तक इनको क्लैरिटी मिलने लगी है। पहले बहुत इल्यूजन था। 8 नंबर, देखो कार्मा ही भुगत रहा है, बंदा बंदी जो किया है ना उसी का भुगतान किया है। रिलेशन भी आपका वहीं जा रहा है। तो इनडिसीजन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस था इस पर्सन के पास में। तो थर्ड पार्टी के लिए तो हम आए ही हैं कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो या ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी यहाँ है और थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज कर लिया और आपको जो है रिजेक्ट कर दिया। तो इस समय इस पर्सन को क्लैरिटी मिलने लगी है और अपनी गलती का एहसास होने लग गया है, क्योंकि चुनने के बाद रास्ता में वहीं तो नहीं खड़े हैं, आगे जा चुके हैं। और जाने के बाद इनको लग रहा है कि यार अब हम क्या ही कहें। तो रिश्ते तो ख़त्म है लगता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जस्टिस, न्याय आ चुका है। तो बिल्कुल न्याय आ चुका है, जहाँ वो थे वहाँ आप पहुँच गए, जहाँ आप थे वहाँ पहुँच गए। रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब नहीं इन्वेस्ट करेंगे, अब उनको लग रहा है कि करना चाहिए। देखो देखो देखो, मैंने इसीलिए इतनी हंसी आई, सॉरी गाइस, क्या ही करें बताओ, एनर्जी ऐसी होती है तो हम क्या करें। तो जो भी था चलो अच्छा था, है। यहाँ से बनाते बनाते मुझे हंसी आ रही है, वहाँ से देखते देखते आप लोगों को आ जाएगी। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी, ज़्यादा लंबा करूँगी तो फिर थर्ड पार्टी का भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो शॉर्ट में ही हम थोड़ा जल्दी जल्दी जो है निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कार्ड तो देखो शफल करना पड़ेगा ना। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं, ये करेंट थॉट्स क्या चल रहा है इतनी जर्जर हालत में। ये इस तरह से इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, आपसे कॉल करना चाहते हैं। मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप लोगों का। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो 2 डिसीजन था गलत जगह पे चले गए हैं, आगे बढ़ गए हैं या बैक आ रहे हैं, बीच में हैं, ठीक है। क्रॉस रोड था, चले गए हैं किसी और को, आपने लगता है इनको उसमें डाल दिया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया और अपने आप में आ गए हैं। कार्मा आपका पूरा हो गया है, जस्टिस आपको मिल चुका है, मिल रहा है, सच्चाई दिख चुका है। कार्मा खत्म होने से आपका मोह भंग हो गया इस पर्सन के लिए, और कार्मा खत्म होने से उस पर्सन का मोह जाग गया है आपके लिए, ठीक है। आप डिटैच हो रहे हैं, वो पर्सन आपसे अटैच हो रहे हैं। तो उनकी जो भी थी है ना, तो आपसे अटैच क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ उनका टाइम अच्छा था, आपको छोड़ के गए हैं, टाइम बुरा हो गया है। पैसा देखो सब कुछ होता है ना। तो जब पैसा होता है तो इंसान की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चर्बी चढ़ जाती है। तो पैसा का लगता है बहुत गुरूर रहा होगा। तो 8 नंबर शनि है ना, और एंड माता आदि शक्ति, तो इनको वो जगह दिखा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है फ़ोन का वेट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो वाकई और देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। हो तो बहुत ही ज़्यादा ये एडिक्शन है फिजिकली, मतलब बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था। कोई एडिक्शन, कोई सोच, कोई थर्ड पार्टी का, कोई कैरेक्टर लेस होंगे, ड्रिंक होगा, स्मोकिंग होगा, ऑपोजिट पर्सन के साथ इंटीमेसी वगैरह का हो सकता है रिलेशन इनका।
और कंट्रोलिंग तो था, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हैं। तो जैसे मैंने कही 1331, तो उनकी ज़िंदगी आप जी रहे हो, आपकी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, ठीक है। और कुछ गलत लोगों के लिए यहाँ स्पेल वर्क भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जो इनको बैक फायर किया है। तो इनकी कंडीशन एकदम से ख़राब हो चुकी है। एकदम से ख़राब नहीं होती है जब तक इंसान गलत हथकंडे नहीं अपनाता है। और तो गलत हथकंडे अपनाए हैं, कार्मा गलत किए हैं, तो कार्मा का फल भुगत रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन? थर्ड पार्टी तो हम कह ही रहे हैं कि थर्ड पार्टी, आज कार्ड बड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं। थर्ड पार्टी तो है यहाँ पे, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, ठीक है। इसको हम रख देते हैं ऐसे, ऐसे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अर्निंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, घसीट रहे हैं, उसका फल अभी नहीं मिल रहा है। इंतज़ार करना पड़ रहा है कि भाई हमने किया है, ये पैसा कब आएगा, ये चीज़ें कब आएगी, और कितना मेहनत करना पड़ेगा। अर्निंग क्षेत्र में इनकी हालत ख़राब है, काम करने में इनका मन भी नहीं लग रहा है जब उस तरह से रिटर्न नहीं आ रहा है। तो ठीक है, और बताएं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, और बताएं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। एक और कार्ड, वन मोर। व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है? बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे दर्द में है, तो यानी कि गलत डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। देखो, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, तो रॉन्ग डिसीजन, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, फल नहीं मिल रहा है, दर्द में है। बैक स्टेप इनको लगता है, बैक स्टेप किया है, या इतना दर्द में तो है। अगर आपको ये इन्होंने दुख दिया है तो इनको भी दुख देने वाला मिल गया। एवरीथिंग इज फाइन, क्लैरिफाइड। तो एवरीथिंग इज फाइन। आपको छोड़ के चमचे बेलचे के पास गए थे, जो इनकी बहुत तारीफ करते रहता था, आप बहुत हैंडसम हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो इनको कोई चने के झाड़ में चढ़ा के लूट लिया, ठीक है, लूट लिया, लूट ली, जो भी है। तो यहाँ पे इस तरह का सिनारियो आ रहा है, ठीक है। और आपको देख रहे हैं कि आप कितना सेंसफुल व्यक्ति हैं, ठीक है। अफसोस भी हो रहा है, रोना भी आ रहा है इस पर्सन को अपने करनी पे, क्योंकि क्या ही बोले। तो आप इनको बहुत हेल्प किए थे बुरे समय में, आप इनके बैक बॉन थे कहें। इनको आगे बढ़ाने में, पुश करने में, ले जाने में आपका बहुत सहयोग था। लेकिन जब ये अपने ऊंचाई पे, अपने मुकाम पे पहुंच गए होंगे तो आपको छोड़ दिए होंगे, गिरा दिए होंगे। और हेटर्स जो थे आपके, इनके भी हेटर्स रहे होंगे, उनके साथ जाके मिल गए। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इनसे सजेशन लेना देना चल रहा है थर्ड पार्टी से, काफ़ी उनके साथ काम चल रहा है। वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं जहाँ काम करते हैं, ठीक है। और तो यहाँ अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी बहुत है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, यहाँ पे है। अब ये पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या कुछ महसूस करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं, ये पर्सन जो है व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं? तो ये महसूस कर रहे हैं कि आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत समझाने की कोशिश की है, बहुत आपने इनको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे थे। अगर ये कहीं, या तो इनका प्यार पहला प्यार रहा होगा, या कुछ ऐसा प्यार जो आपके आने से पहले से था, या कैरेक्टर खराब था। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो पहले से किसी के साथ रिश्ते में रहे होंगे, या डीप डाउन रिलेशनशिप में इनके जैसे ही पर्सन से, चापलूस पर्सन से। और आप जो हैं इनको बहुत समझाएं, देखो ऐसा है, वैसा है, दुनिया ऐसी है, वैसी है, तुम्हारे पास पोस्ट है, पावर है, पोजीशन है। लेकिन इनको चाटुकारिता लोग पसंद थे, आप मुंह में बोलते थे तो इनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। इनको लगता था आप जलते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे जोडिएक साइन आ चुका है। इनको लगता था इनकी खूबसूरती से, इनके पावर, पोस्ट, पैसे से जलते हो, इनको कंट्रोल करके रखना चाहते हो, इनकी सारी चीज़ों को आप लेना चाहते हो, और आप बकवासगिरी करते रहते हो, ठीक है। आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट किए हैं, अपमान किए हैं आपका, और ये महसूस कर रहे हैं। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन? और इसी तरह की चीज़ों में ये आपको छोड़ के चले गए थे। जब आप इनको बहुत ज़्यादा समझा रहे थे तो इनको लगा कि बकवासगिरी, ये देखो इनडिसीजन। तो अगर ऐसा इनडिसाइसिव थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्रॉस रोड पे थे, तो ये अगर वहाँ जाना चाहते थे तो आपने इनको बहुत समझाया है, रोके हैं, इनको अच्छा नहीं लगा है। कोई बोला अरे आ जाओ यार, यहाँ तो बहुत अच्छा है, हम तो यहीं रह रहे हैं, ऐसा है, वैसा है, साथ मिलेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, ठीक है।
तो ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, मतलब इनके जैसे लोग मिल गए। ठीक है, आप सेंसिबल है, ये नॉनसेंस वाला काम करते हैं, तो इन्होंने आपको चीट करके धोखा दे के चले गए। पछता रहे हैं, दर्द में है, कष्ट में है। जो आपसे विमुख हुए थे, जो थोड़े समय के लिए दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गए थे, या कार्मिक पर्सन के पास, मैंने क्या बोली, कार्मा भुगत रहे हैं, तो कार्मिक पर्सन के साथ इनको कार्मा खींच के ले गया होगा। ठीक है, यही बोल सकते हैं हम लोग स्पिरिचुअलिटी में। तो ये जो है पछता रहे हैं। ठीक है, वाह। तो आपके रिलेशनशिप का ख़त्म हो गया इमोशन, इनको पता है कि अब आप जो है प्यार तो छोड़ो, आप तो इनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आपका फ़ोन का वेट कर रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हो इस पर्सन से। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लगता है सब खत्म हो गया है, और फिर से एक चांस चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, सोचते हैं कि सेकंड चांस दे दो, गलती हो गई है, वापस आना चाहते हैं। क्योंकि थोड़े से लड़ाई झगड़ा जो आप लोगों का हुआ था, उसमें कोई तीसरा चतुर चालाक पर्सन जो है, इनका पहले से भी चक्कर था, देखो है ना, पहले से भी इनका कोई अच्छे डेविल के कार्ड कोई अच्छे कार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी तो पहले से थी, तो इनका कैरेक्टर भी उतना अच्छा नहीं था। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक जगह टिकने वाले नहीं है, इनको अपने चीज़ पे बहुत घमंड हो जाता है, और ये जो है जिसने बनाया होता है उसी को कॉर्नर कर देते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब से इनको छोड़ के गए हैं, आप अपने ऊपर काम करते हुए, स्टारडम है ना, मान सम्मान बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रही है, प्यार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सोशल मीडिया पे होंगे, कहीं ना कहीं आप काम किए हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस करके गए हैं। अब आपका मतलब मान सम्मान बढ़ रहा है, इज्जत बढ़ रही है लोगों में, और काफ़ी आपका मेंटल पीस है, शांति है। तो इनको ऑब्वियस बहुत ज़्यादा पेन तो देगा, दर्द में है, लेकिन आपको अपना दर्द बताना नहीं चाहते हैं, छुपाते हैं, हिडन रखते हैं चीज़ों को, एक और लेते हैं फिर हम दूसरा ले लेंगे। आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन जब भी आए हैं आपको मिसयूज किए हैं, आपके टाइम को यूज करके चले गए हैं, डेविल वाली एनर्जी थी। तो अब इनको डर लगता है, देखो मैं बोल रही हूँ, कार्ड अपने आप ही गिर के आ रहा है, देखो। अब ये जो भी रायता फैलाए हैं, जो भी गंदगी फैलाए हैं, बोझ हो गया है। अभी कार्मा भी आपका 10 एंड 10 खत्म हो गया है, डेथ खत्म हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है आपका, लेन देन इनके साथ में। तो इनका झुकाव आपके तरफ, अब आपकी अच्छाइयाँ दिख रही है, जो आपकी अच्छाइयाँ इनको ट्रिगर करती थी कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको बुरा लगेगा, चलो चलो सत्यवादी हरिश्चंद्र के औलाद मत बनो। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, देखो जो आ रहा है बता रही हूँ, ये सब इनके लिए बोझ हो गया, देखो बोझ हो गया, जगलिंग कर रहे हैं, दो जगह बैलेंस करना है, मनी के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, कोई भी डिसीजन, यहाँ भी इनडिसीजन, यहाँ भी इनडिसीजन। तो पर्सन की कंडीशन ठीक नहीं है। ये जो है या तो मैरिज दूसरे से कर चुके हैं, या तो इन लिविंग में रह रहे हैं, या जहाँ कहीं भी ये रह रहे हैं, एक तो आप हैं, एक कहीं और हैं, तो वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, और उनको वो सुख वहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको छोड़े हैं, वहाँ भी ऐसे छोड़ेंगे, तो मे भी चुपके चुपके शादी कर लिए हो, या लिविंग इन में रह रहे हो, है ना, रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का चल रहा है, कोई ना कोई इनके लाइफ में और है। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं, एक आपको एक उनको। तो जब आपके पास थे तो इनके पास्ट में कोई रहा होगा, उनको कंपेयर करते थे, या उसी को कंपेयर करते थे, दूर से अच्छे लग रहे थे। अब जब उनके पास चले गए हैं तो आपको कंपेयर कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और मे भी बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, मैरिज वगैरह कर चुके हैं, या वहाँ तक पहुँच चुके हैं, या छुप छुपा के शादी किए हैं, अगर तो आप लोगों का डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है तो। ठीक है, ये कार्ड किसी और कार्ड का है, देखेंगे क्या कहता है। ब्रेकअप सेपरेशन, तो मैंने क्या बोली, अगर आप लोगों का डिवोर्स नहीं हुआ है तो जो है छुप छुपा के किसी और के साथ रह रहे हैं, देखिए किसी और डेक का कार्ड है, लेकिन मैसेजेस देने रहे होंगे तो आ गए होंगे यहाँ। ठीक है, तो चलो यहाँ रख देती हूँ, है ना। अब देखते हैं कि ये पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, पर्सन वर्सेस थर्ड पार्टी में, जो लोग थर्ड पार्टी में व्यूवर्स को छोड़ के गए हैं, तो वो उस पर्सन की जो है हिडन फीलिंग्स जो है व्यूवर्स के लिए क्या है, जिनका नाम लेके रीडिंग देख रहे हैं, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। अरे बाबा,
आपके पास जो इनका फाउंडेशन था बहुत अच्छा था, ये समझ नहीं पाए। और सिक्योरिटी थी, फैमिली तो आप थे ही थे इनका। तो वाकई आपके पास इसीलिए तो दुख हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, याद कर रहे हैं, क्या रीज़न है? तो गलतियां हुई है इस पर्सन से और मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। और बताएं, बच्चा है तो बच्चे के साथ बेबी है, तो बेबी के लिए भी इनको कुछ फीलिंग्स आ रही है बच्चे के लिए। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इनको इनका इंट्यूशन दे रहा है। देखो ये सारे ना रिवर्स और इसमें जा रहे हैं, पूरा ना सीधा है ना पूरा टेढ़ा है। तो यहाँ पे कोई हार्ट सॉन्ग सुन रहे हैं, टेलीपैथी वगैरह है, इनर नोइंग आपको जानते हैं, कंफ्यूज है पर्सन, पेन में है, दर्द में है, काफ़ी आपके साथ भी सेपरेशन है, शायद वहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है। और क्लाउडी जजमेंट, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनडिसीजन है ना, इनडिसाइसिव है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है किधर जाएं, क्या करें, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ऐसा ही लग रहा है मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हैं, जो भी डिसीजन लिए, जो भी चीज़ किए हैं। देखो डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो कहीं काम में मन नहीं लग रहा है, चेंज चाहते हैं, है ना। और इस वक्त जो है थोड़ा सा डिले चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपसे टाइम लेना चाह रहे हैं ये पर्सन। एक दो और यहाँ से देख लेती हूँ, यही इतना इतना देखो ना क्या क्या आ रहा है। स्पाइंग कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन आपका जुटा रहे हैं, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन इनके हाथ लग जाए वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कारमा देखो मैंने क्या बोली, ये अपना कारमा भुगत रहे हैं। 3133, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, मालिक, थैंक यू। स्टार्टिंग ही मैंने बोली थी और हंसी थी, देखो कि क्या बोले। अब ये इतना बैड एनर्जी में क्या ही बोले बताओ। तो यहाँ पे जो है इनको काफ़ी भारी पड़ गया। अगर आपके साथ तो कुछ लड़ाई झगड़ा किए हैं, किसी भी तरह का चीज़ है, तो इनको लग रहा है कि आपका रोना इनको लग गया, बद्दुआ हाय लग चुकी है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। तो रियलाइज भी हो रहा है, रिलीज भी करना चाहते हैं। तो ये आदमी रिलीज कब करता है? जब रियलाइज करता है, महसूस करता है। लेट इन गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। तो जब जैसे जैसे दूर जाने चल जाता है तो छोड़ के जाना भी चाह रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, जो पल गए थे मे भी उसको याद कर रहे हैं। तो मैरिज एंड मैरिज, तो देखो एक मैरिज करो, दो मैरिज करो, चार मैरिज करो, एक रिलेशन में रहो, दो रिलेशन में रहो। देखो रिटर्न, तो रिटर्न आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। तो एहसास हो चुका है इस पर्सन को, वापसी चाहते हैं, घर वापसी चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को बनाना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, और मेकिंग अमेंड्स, फिर से चीज़ों को बनाना चाहते हैं। जैसे मतलब क्या ही बोले, एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि कारमा इनको मिल रहा है और ठीक ठाक भुगतान कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है। तो ये थी आपकी और आपके पर्सन की। अब हम देखेंगे थर्ड पार्टी की। ठीक है। थर्ड पार्टी की देखेंगे तो आप जो है पर्सन एंड पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी को जानते हैं, तो उनके बारे में आप सोचना शुरू कर दें, क्योंकि इसी डेक को हम यूज करेंगे। और वो एनर्जी से हट के, अब जो आपकी एनर्जी से हट के अब हम उनकी एनर्जी की तरफ चलेंगे। ठीक है। ये कार्ड भी हम ले ही लेंगे, क्योंकि क्या पता वहाँ भी कुछ ऐसा आना हो तो आ जाएगा, नहीं तो बाद में सेपरेट कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको सफल कर देती हूँ, क्योंकि इस वक्त कार्ड नहीं है, कार्ड रहने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप याद करते रहें, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है। उस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ चल रहा है ये बताएं। थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या कुछ है, वो एनर्जी अभी हम देखेंगे। ठीक है।
व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ क्या कुछ है, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक मुझे गाइड करें ताकि मैं व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। तो देखिए आपके साथ तो देख लिए कि पर्सन को पछतावा है, रिग्रेट है, दुख है, क्यों है, अपने आप देखो वहाँ पे क्लेरिफाई होने लगेगा, है ना, क्या रीजन है, क्यों है। तो यहाँ आप यहाँ पे दिए थे, वहाँ वो गए हैं, कार्मिक पर्सन से फेस कर रहे हैं, कार्मा भुगतान कर रहे हैं। तो ऑब्वियस तो देखेंगे कि बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है वो पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ उस पर्सन की थर्ड पार्टी को सोच के कैसी एनर्जी होती है, थर्ड पार्टी को जब सोचते हैं तो उनकी एनर्जी कैसी होती है। तो एक कार्ड देखेंगे, थर्ड पार्टी को जब सोचते हैं तो अरे यार, थर्ड पार्टी को जब सोचते हैं तो उनकी एनर्जी कैसी होती है। प्लीज़ 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 व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है थर्ड पार्टी को सोच के उनकी एनर्जी कैसी होती है। इनडिसीजन देखो वहाँ पे था, लास्ट में ये है फर्स्ट में, देख रहे हो। तो बिल्कुल इनका डिसीजन कैसी एनर्जी होती है, तो इनको लगता है रॉन्ग डिसीजन था, गलत जगह पे आ गए, कार्मिक पर्सन के साथ फंस गए, ठीक है। तो वहाँ जो रियलाइजेशन साथ एकदम सेम यहीं पे है, देख लीजिए आप लोग। थर्ड पार्टी के लिए इनकी एनर्जी कैसी है, थर्ड पार्टी के साथ कैसी है, मैजिशियन एंड द मिरर। तो थर्ड पार्टी काफ़ी मैजिक क्रिएट करती है, मे बी ब्लैक मैजिक वगैरह भी करती हो, और थर्ड पार्टी जो है बहुत अच्छे से इनको शीशे में उतारना जानती है। थर्ड पार्टी के पास विल पावर बहुत है, एक्सपीरियंस होल्डर है, मे बी एज में बड़े हों, और थर्ड पार्टी काफ़ी मतलब यहाँ पे अगर हम दो तरह से, अगर हम ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी देख सकते हैं, खींचा गया हो, ठीक है, उनके चक्कर में ये धुंधला सा हो गया हो, कार्मा खींच के ले गया हो थर्ड पार्टी के तरफ में। और थर्ड पार्टी कोई फादर फिगर जैसे भी यहाँ पे हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी कोई ऑपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये मेल हो आप फीमेल, मतलब थर्ड पार्टी ऑपोजिट जेंडर, थर्ड पार्टी मतलब मैजिक का यहाँ पे कुछ लेना देना है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है, वहाँ मिरर नंबर आ रहा था, तो मिरर यहाँ पे आ रहा है, काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी प्रैक्टिस है, विल पावर बहुत है। थर्ड पार्टी के आगे आपके पर्सन बहुत बहुत वीक है, बहुत वीक है। और बताए रिलेशनशिप को देख के क्या लग रहा है, इनके रिलेशंस कहाँ जा रहे हैं भाई। फर्स्ट चक्र आर्के एंजल माइकल, बहुत डरे हुए हैं आपका पर्सन, और बहुत डर है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, डर बहुत ज़्यादा है, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रूट स्ट्रॉन्ग इस पर्सन का उतना नज़र नहीं आ रहा है। पैसा था, पैसा था, पैसा था, स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ना था, लेसन सिखाने आए थे आपके पर्सन, आपको लेसन सिखाए हैं, ठीक है। और देखो यिंग एंड यांग बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो कार्मा देखो यहाँ पे दूसरा कार्मा का आ रहा है, कार्मा कॉन्ट्रैक्ट, उनका कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, चाहे जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है। यिंग यांग दी टेम्पल पाथ, तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा, अगर ये पैसा 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 करते थे तो परमात्मा ने इससे पैसा ही छीन रहे हैं, रुतबा छीन रहे हैं, वो तमाम चीज़ें छीन रहे हैं, और इनको डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों का पैसा जान होता है और डर होता है खो देने का। तो ये पर्सन जो है काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनडिसीजन, रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, गलत जगह में फंस गए हैं, और जो भी है काफ़ी मतलब ठीक ठाक पर्सन है, और मैजिशियन है, तो मैजिक मैनिपुलेटर, कब कहाँ कैसे बोलना है, कैसे शीशे में उतारना है, कौन सी बात कैसे कहनी है, कैसे इस पर्सन से सब कुछ निकलवाना है, और कैसे मतलब अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी। इनको अगर पैसे का बहुत वो था, घमंड था, पैसे, मैंने क्या बोली थी, आपकी एनर्जी में वो चले गए, उनकी एनर्जी में, इनको पैसा, पावर, पोस्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल जो भी था इनको, ठीक है, इनका बाप मिल चुका है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है इनके रिश्ते में इनके बाप लगते हैं, मतलब रिश्ते में बाप मतलब क्या, अगर ये जितने फ्रॉड थे उसके बहुत कई गुना ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति से टकराए हैं। ओ गॉड, देखो क्या सोच रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो वहाँ पे क्या था, एवरीथिंग इज फाइन, फर्स्ट कार्ड है गाइज, फर्स्ट कार्ड है। अपने डिसीजन पे इनको बहुत पछतावा है, बहुत दुख है, बहुत पेन है, और इनको बहुत मल्टीपल टाइम थर्ड पार्टी धोखा दे रही है, ठीक है, सब कुछ इनका छीन रही है, धन दौलत, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ छीन रही है। और थर्ड पार्टी क्या सोचती है व्यूअर्स के
पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी क्या सोचती है, नहीं जो भी है थर्ड पार्टी क्या सोचती है। देखिए थर्ड पार्टी जो है बहुत एनर्जी लगा के इनको बुलाई है और इनका सब कुछ छीन ली है, दोनों का ही कर देते। थर्ड पार्टी क्या सोचती है आ गया तो थर्ड पार्टी का भी मैं बता देती हूँ। तो थर्ड पार्टी बहुत लोग लगता है आप लोग जानना चाहते थे। तो थर्ड पार्टी जो है इनको बुला के यूज करके पूरी एनर्जी छीन के इनको कबाड़ा बना दी है, हरा चुकी है। थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन जो है हथियार डाल चुके हैं और थर्ड पार्टी आपके पर्सन का अहंकार, गुमान, घमंड सब चूर चूर कर दिए, पूरा निचोड़ के थर्ड पार्टी ने ले लिया है। ठीक है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है, पास्ट लाइफ में लवर थे, पास्ट लाइफ पिछले जन्म का रिश्ता है इनका। ठीक है, पास्ट लाइफ में पिछले जन्म का लेन देन है, तो देखिए मिलेंगे मिलेंगे, उसके लिए तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका स्टार्टिंग थर्ड पार्टी से हुआ था, कॉल से हुआ था, इससे हुआ था, और यहाँ देखिए तो यहाँ पे ये पर्सन जो है जिनसे भी डील कर रहे हैं पास्ट लाइफ इनका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो और व्यूअर्स के पर्सन जो है आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए इनकी आदत खराब थी, बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। थर्ड पार्टी के पास चली गई, थर्ड पार्टी जाल फेंक के बिछा के इंतजार कर रही थी, गए और फंस गए और अब जो है धोखा दे रहे हैं। आपके पर्सन वहां से निकल नहीं सकते हैं, आप दोनों का रिश्ता खराब किए, आपका बच्चे से दूर किए, बच्चे हैं तो रिश्ते खराब किए, वाइफ हस्बैंड के बीच में झगड़ा कराएं, डिवोर्स तक ले गए, जो उनका मकसद पूरा हो चुका है, हरा दिए हैं, गिरा दिए हैं, पैसे वगैरह था तो सब ले चुके हैं, लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो और बताएं थर्ड व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं। देखिए कार्मिक, वहाँ भी कार्मा था, यहाँ भी कार्मिक, कार्मिक पर्सन थे, कार्मिक पर्सन से देखिए डील कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट न्याय अभी बाकी है, अभी और कार्मा झेलना है। जब तक आपके पर्सन लेसन नहीं सीखेंगे, जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखेंगे, इस पर्सन को ठीक ठाक वाट लगेगी। ठीक है, कार्मा इस पर्सन का है, अभी झेल रहे हैं कार्मा, हो सकता है पास ही पहुंच गए हैं, अभी बहुत क्लोज है, कार्मा खत्म हो रहा है थर्ड पार्टी से, तो आपके थर्ड पार्टी को, आपके पर्सन को आप याद आ रहे हो। ठीक है, और थर्ड पार्टी अभी भी सोच रही है नहीं 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 जाने देंगे। और क्या महसूस कर रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो वहां से निकलना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, और चूंकि थके हुए हैं, हारे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं वहाँ से, मतलब दूर जाना चाहते हैं, वहाँ खुशी नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो और क्या है व्यूअर्स के जो माइंड में पर्सन है, वो पर्सन का थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए थ्री ऑफ सोर्स, तो हो सकता है थर्ड पार्टी के और भी रिश्ते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ही नहीं है, उनका और भी किसी के साथ रिश्ता है, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ चुका है। तो आपके यहाँ ट्रायंगल रिलेशनशिप हो गया, आपके पर्सन जो है, आप जो है पर्सन के तरफ, पर्सन जो है थर्ड पार्टी के तरफ, और थर्ड पार्टी जो है किसी और के तरफ। ठीक है, तो यहाँ ऐसा हो गया कि आप जो है उनके पीछे, वो उनके पीछे, और वो ट्रायंगल के यहाँ चार हो गए। तो ये थी, महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक और कट करेंगे, क्या महसूस करते हैं, बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं, देखिए व्यूअर्स के लिए, आप लोग के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ जो है कैसे ठीक किया जाए, ये जो इनडिसीजन है इसमें कैसे ठीक किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे हार्ड वर्क डाला जाए, ये डालना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं हिडन फीलिंग्स के तरफ। इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ है, आपके लिए नहीं, थर्ड पार्टी के लिए। जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस करते हैं, पर्सन थर्ड पार्टी के लिए, व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस करते हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है उनकी, हिडन फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। काफी सप्रेस है, रजिस्ट कर रहे हैं, और छुप छुप के देखना है ना, और सप्रेसिंग फीलिंग है, बहुत दबे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबे जा रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब घुटन हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। और सीक्रेट एडमायरर, छुप छुप के आपको देख रहे हैं, वहाँ से किसी और के देख रहे हैं, क्या महसूस, तो हो सकता है थर्ड पार्टी
ये चीज़ करती हो आपके में या ये करते हो थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। तो क्या है, देखिए चेजिंग थ्रिल्स यहाँ पे था, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। तो गुड टाइम देखकर गए थे, सोचे थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। अरे बाबा, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे कोल्ड, देखिए सब खत्म, आप देखो। तो खत्म है, निकलना चाह रहे हैं, कारमा है, पेन है, फंस गए हैं, स्टक हैं। उफ, एनर्जी बहुत हैवी है गाइज। और एक कार्ड क्या, 2-3 कार्ड भी ऐसा ही आएंगे यार, एक देखो, 2 देखो। एनर्जी अच्छी नहीं है, फंसे हुए हैं, दर्द है, पेन है। मतलब इसीलिए कहते हैं ना, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को जब इंसान एक्सप्लोर करता है तो ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम है, तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इन लोगों का है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, आपके पर्सन आप पॉजिटिव हो सकते हैं। मिररिंग देखो, यहाँ भी मिररिंग है, वहाँ भी मिरर है ना। रिफ्लेक्टिंग, एक जैसा ही सोचते हैं जैसे आपके पर्सन थे, आपको धोखा देके गए हैं, कुछ किए हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखते थे। मे बी थर्ड पार्टी भी बिल्कुल इनके जैसी ही है, ट्रीट कर रही है। चलो और देख लेते हैं। तो देखो, जब थर्ड पार्टी के साथ जब उनका ऐसा कनेक्शन होगा तो आप क्या ही करोगे बताओ। होपिंग, थर्ड पार्टी के साथ अगर देखो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो टूट टूट के, बिखर बिखर के भी वहीं जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, अभी भी ये थर्ड पार्टी को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं, तो आपको याद भी करते हैं, आना भी चाहते हैं, फिर उनके तरफ ही जाना चाहते हैं। अब ये चीज़ देखो, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से भी हो सकता है, ठीक है, 2 चीज़ हो सकती है। तो सारे तो ट्विन फ्लेम में नहीं होंगे, थर्ड पार्टी के साथ इतना ट्विन फ्लेम नहीं होता है, तो जिनके वैसे नहीं होंगे उनके तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक इनका कार्मा खत्म नहीं हो जाए, और इनके अंदर का यिंग एंड यांग, इनके अंदर का ट्विन फ्लेम जब तक बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। और देखते हैं कि ये पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए गए हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं, जो व्यूअर्स को छोड़कर गए हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी। डिवाइन टाइमिंग, तो जो भी है लगता है थर्ड पार्टी के साथ भी इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, दूर हो गए हैं, और वहाँ पे भी जो है यहाँ पे परमात्मा के मतलब यहाँ पे भी लगता है उनके साथ भी थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन उनके पास गए हैं, वो किसी और के साथ है, तो मे भी वहाँ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो समटाइम्स ये आपके तरफ हाथ पैर मारते हैं और समटाइम्स उधर मारते हैं, मतलब ये पर्सन कहीं के भी नहीं है, दो राहे पे खड़े हैं, इनडिसीजन, दो राहे पे खड़े हैं, कोई नहीं है इस पर्सन का, अकेले हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या थर्ड पार्टी के लिए क्या है इस पर्सन की फीलिंग। ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज पर्सन है, ठीक है। और क्या है थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी के लिए ना बहुत ज़्यादा एक तो अवेयरनेस है, इम्पोर्टेंस है, वैल्यू थर्ड पार्टी को देते हैं, वैल्यू आपके पर्सन थर्ड पार्टी को वैल्यू देते हैं। क्यों देते हैं, ब्लैक मैजिक से दे सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक है, जब तक कार्मा पूरा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और सबके नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये जो चीज़ है सिनारियो है, 20-25% लोग है ना जो उधर जाना चाहते हैं, और जो 70-75% लोग हैं ना वो वहाँ से मूव आउट, वहाँ से निकलना चाहते हैं। ऐसा आ रहा है मुझे कि इतना परसेंट जो है उधर जाना चाहते हैं, इतना परसेंट इधर आना, एक एनर्जी नहीं है, ठीक है। और बताएं थर्ड पार्टी के लिए क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या है, इस पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, हिडन फीलिंग्स क्या है। देखो फंसे हुए हैं और ट्रिकरी है। देखो मैंने क्या बोली था, यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जब चलेगी तो आप क्या ही करोगे बताओ। तो ट्रिकरी है, फंसा हुआ है और खींच रहे होंगे, और
निकलना चाहते हैं ये वहाँ से, इलूसिव, वहाँ पे जो जो भी इल्यूजन था इनका, जो भी ये था, अब कहीं फंस गए हैं, कुछ जाल ये में करके कहीं फंसा लिए हैं, कुछ चीज़ें इनकी होगी जो उनके कस्टडी में है, निकल नहीं पा रहे हैं, मे बी ब्लैकमेल करें, मे बी कुछ करें, कुछ ऐसा फिगर, फोटो, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तभी तो पैसे वगैरह लेके इनको झंडू बना रहे हैं, कंगाल कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, एक दो और देख लेती हूँ। हो तो कुछ लोग जो है, जो 20-25% लोग जो है यहाँ पे रहना चाहते हैं, ठीक है। ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है ख़त्म हो गया है, फिर से शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। एक और देखते हैं, एक और, वन मोर प्लीज। इतना नहीं लेंगे भाई, इतना नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, देखो आ गया ना, कर्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंडसेट आ गया ना। तो नेगेटिव माइंडसेट के साथ फंसाया गया है, जिसमें 75% लोग फंसे हुए हैं, और उनके ट्रिकरी में, उनके जाल में, उनके जब भी आना चाहते हैं कुछ ऐसा स्पेल वर्क कर देते हैं कि फिर उनसे उनको प्यार होने लगता है, फिर वो उधर जाने लगते हैं, फिर वहाँ से जब ख़त्म होता है फिर आते हैं, फिर उनको उनका असर होता है, फिर उधर जाने लगते हैं। तो ब्लैक मैजिक यहाँ पे है, किसी तरह का कर्स है, कुछ ही तरह का विच क्राफ्ट यहाँ पे यूज हो रहा है ना। और बाउंड्रीज, तो ये उनके बहुत अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एंड इनका हार्ट चक्रा खुल रहा है, देखिए, सोरो, दुख है इस पर्सन को, लॉस, ग्रीफ, तो डिप्रेस है ये पर्सन। तो जिन जिन लोगों के साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क यूज हो रहा है, या जो भी है, जैसे भी है, ये क्यों खींच के जाना चाहते हैं, इनको क्यों लगता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, इनको क्यों लगता है ये सोलमेट कनेक्शन में, इनको क्यों लगता है यही हमारा सब कुछ है, यहाँ पे कर्स है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है। जब ये करते हैं तो एकदम से वो भागने लगते हैं, जब उसका असर कम होता है तो वो आपकी तरफ भागते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है कभी इधर कभी उधर है, क्यों है ये आपको बता दी। थैंक यू। तो इसके भी यहाँ पे कोई भी लोग पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।